Good morning to students. Welcome to next video class 8. Subject biology, chapter 7, lecture number 2. हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर मतलब बनावट एंड फंक्शन मतलब उसका कार्य। सेल का बनावट कैसा होता है और सेल का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ एक रफ फिगर दिया हुआ है जिसको आप देखिए। यह सेल का स्ट्रक्चर यहाँ है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें हम आपको डायग्राम भी बनाया है, उसको लेवल भी किए, मतलब कि उसका नाम भी लिखे, इसको आप देख सकते हैं बोर्ड पे। अब हम देख रहे हैं कि ऑल सेल्स शो सम सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर। जितने भी सेल होते हैं उनमें का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ समानताएं होती है जो एक दूसरे से मिलती है। ए टाइपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। जो टाइपिकल सेल जो होता है उसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। उस 3 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देखेंगे। तो एक नंबर में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। यह 3 जो है बेसिक 3 जो है बेसिक पार्ट्स है किसका, टाइपिकल सेल का। अब हम देखते हैं फिगर की जब बात करते हैं तो यह सेल मेम्ब्रेन है। यह क्या है, सेल का स्ट्रक्चर देखिए, यह सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो यह क्या है, तो न्यूक्लियस है। यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है। यहाँ रफ ईयर लिखा हुआ है, ईयर का मतलब है न्यूक्लियर रेटिकुलम। यहाँ एस ईयर लिखे हैं, एस ईयर आर ईयर होता है। तो आर ईयर रफ हो गया, एस ईयर सॉफ्ट रेटिकुलर हो गया। अब यहाँ देखते हैं यह जो फिगर है इसको हम लोग गोल्गी वासल्स बोलते हैं और इसी को इधर जब आते हैं ये वाला जो फिगर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गी एपियस बोलते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। यह लाइसोसोम है। यहाँ फिगर देखिए इसमें दिया गया है, यह क्या है, लाइसोसोम को इंडिकेट किया गया है। यह सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ यह राइबोसोम है, राइबोसोम है। इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस। इसके बारे में देखिए। अब हम 1 बाय 1 इसका जो स्ट्रक्चर है सेल का, इसके 1 बाय 1 पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखेंगे द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है, सेल के चारों तरफ से जो आउटर कवरिंग जो होता है थिन पतला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। यह सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इट इज a thin, dedicated and elastic material। यह क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसका फंक्शन देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन में देखेंगे हम लोग, इट इज सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर। नेक्स्ट में देखेंगे इट इज लिविंग porous and allow the movement of substance both inwards and outwards. It separates the contents of cell from the surrounding medium। तो यह हम फंक्शन देखिए, यह क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि कोई किसी पदार्थ को इनवर्ड आउटवर्ड होने देता है और सब्सटेंस जो होता है उसको क्या करता है, मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। तो इस तरह हम सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखिए, सेल का स्ट्रक्चर देखें, या सेल स्ट्रक्चर आपको ध्यान दीजिएगा। और इसका फर्स्ट स्टार्ट किए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में देखें, इसका फंक्शन देखें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो देख रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे इन प्लांट्स में क्या होता है। तो एन एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन
कॉल्ड द सेल वॉल कह रहा है कि एडिशनल कवरिंग होता है जो क्या होता है प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग, या कहता है नॉन लिविंग होता है, एंड लिविंग एंड इज मेड ऑफ सेलुलोज, या कौन चीज का बना होता है, वह सेलुलोज का बना होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से रहता है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। वह नॉन लिविंग थिंग्स होता है। इट मेन फंक्शन इज प्रोवाइड द रेगुलरली शेप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सेल। उसका वर्क क्या है, तो वह सेल का प्रोटेक्शन करता है, उसको आकार देता है, शेप देता है। अब हम देखते हैं कि सेल में जो यहाँ न्यूक्लियस देखे हैं आप लोग, न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर करते हैं, तो न्यूक्लियस का यह स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो देयर इज स्फेरिकल शेप, इसका शेप जो होता है वह स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। जो कहां एज जो है यह कहां प्रेजेंट करता है, तो यह सेल के सेंटर में, जो यहां देख रहे हैं सेंटर में प्रेजेंट होता है। व्हिच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, जो किससे घिरा होता है, साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है, यह साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह हम क्या देखें, न्यूक्लियस के बारे में देखें, उसके पार्ट देखें, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमैटिन है, यह क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो यह इसका पार्ट्स है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस जो होता है उसको चार पार्ट्स में बांटा गया है, 1 2 3 4 पार्ट्स है। इसमें कौन कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन्स। तो क्रोमोसोम, यह न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहता है, आउटर कवरिंग जो होता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, यह क्या करता है, यह पोरस होता है और यह मटेरियल जो होता है वो मूवमेंट करने के लिए इसको अलाउ करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। किसके अंदर, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके बीच में। अब देखें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या देखते हैं, इट इज द डेंसली स्टेट स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। यह कहां फाउंड होता है, तो न्यूक्लियस में फाउंड होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, यह जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल की तरह, जैसे जो आप बाल में लगाते हैं जेल, तो उसी तरह रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस है दैट फिल अप द न्यूक्लियस, जो कहां रहता है, न्यूक्लियस में भरा रहता है, जेली लाइक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या उसको हम लोग न्यूक्लियर सैक भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर सैक, इसको न्यूक्लियर सैक भी कहा जाता है। अब देखिए क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या होता है, यह भी सेल का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है, द क्रिएट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। दे कंटेन द नंबर ऑफ जीन्स, जो क्या करता है, नंबर ऑफ जीन्स को कंटेन करके रखता है, कौन, क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोम लिखते हैं। तो यह नंबर ऑफ सेल्स को जो होता है कंटेन करके अपने अंदर रखता है। व्हिच कैरी द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए, कह रहा है कि यह जो क्रोमोसोम जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड जिसको बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डीएनए, जो होता है यह जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। क्रोमोसोम जो उसको डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए व्हिच कैरी द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए, मतलब कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के लिए जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। अब आगे देखेंगे हम लोग, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यह क्या करता है, यह जो पिछले
पीढ़ी में, मतलब कि जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है किसमें, ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ऑफ स्प्रिंग जो होता है, ऑफ स्प्रिंग जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल को या कैरेक्टर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक गुण का जाना। मतलब जैसे हमको देखकर, आपको देखकर कोई कहता है कि आप इनके, मतलब आपके पापा का नाम रख कहता है कि आप इनके बेटे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप में उनका कुछ ना कुछ लक्षण, गुण जो है, कैरेक्टर जो है दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोग ऐसा कहता है। तो इस तरफ हम आप देखें क्रोमोसोम के बारे में भी देखें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर सेल्स कैन बी कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स। दो पार्ट बांटा गया, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जिसका हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, लेक्चर 3 में। अब आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, जहां भी दिक्कत होगा फिर स्कूल जब खुलेगा तो आपको बताएंगे।